नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 जनवरी शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अब उदयपुर स्थित सुखाड़िया विश्वविद्यालय की जीएसटी बैठक में 17 जनवरी को निजी कॉलेज संचालकों की ओर से रजिस्ट्रार सीआर देवासी और वित्त नियंत्रक दलपत सिंह राठौड़ के साथ हुई कथित मारपीट की जांच कराने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। वहीं कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह पर षड्यंत्र के तहत मारपीट के आरोपों की तह तक भी जाएगी। राजस्थान में संक्रमण दर बढ़कर एक ही दिन में डबल हो गई है। हर दूसरा सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में लिए गए 20,083 सैंपल में से 9,227 पॉजिटिव मिले। ये हाल तब है जब एक दिन में 40,000 सैंपल कम लिए। बुधवार को 66,000 सैंपल लिए गए। बुधवार जितनी ही सैंपलिंग होती तो पॉजिटिव का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच सकता था, क्योंकि राज्य में आज संक्रमण की दर 46% है, जो कल के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। पाली जिले के रायपुर थाना क्षेत्र में चंडावल के निकट गुरुवार रात को चाय व्यापारी की कार के आगे बोलेरो लगाकर बदमाशों ने उन्हें रोका, मारपीट कर 5-6 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर रायपुर पुलिस थाना मौके पर पहुंची तथा बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। घटना ब्यावर के चाय व्यापारी महेंद्र जैन के साथ गुरुवार रात की हुई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के सर्टिफिकेट में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। रीड सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के चलते पात्रता प्राप्त करने वाले प्रदेश के अनेक बेरोजगारों के समक्ष 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के समय नौकरी की दौड़ से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल अभ्यर्थी ने जिस टीचिंग सब्जेक्ट में रीड क्वालिफाई किया है उसका नाम ही सर्टिफिकेट में नहीं है। सब्जेक्ट की जगह बोर्ड ने अदर्स लिखकर सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। भविष्य की संभावनाओं या मुख्य रोड पर आवासीय भूखंड स्थित होने पर आसपास कुछ वाणिज्यिक भूखंड होने के आधार पर इसका मूल्यांकन वाणिज्यिक दर से नहीं किया जा सकता है। इस व्यवस्था के साथ राजस्थान टैक्स बोर्ड की एकल पीठ ने जयपुर के उप पंजीयक सप्तम की ओर से याचिका निरस्त करते हुए जेडीए के आवासीय पट्टे पर वाणिज्यिक दर से स्टैंप वसूली को गलत ठहराया है। मामले के अनुसार जयपुर के क्वींस रोड पर एक भूखंड का बेचान आवासीय दर से 42,50,000 रुपये निर्धारित करते हुए स्टैंप ड्यूटी दी गई थी। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर आयोजित फ्लाई पास्ट में अजमेर की रहने वाली भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर स्वाति राठौड़ सबसे अग्रिम बेड़े में शामिल रही। इस बेड़े में वायुसेना के MiV-5 हेलीकॉप्टर तिरंगे के साथ राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। स्वाति इसी बेड़े के सबसे आगे चल रहे हेलीकॉप्टर की पायलट हैं। जैसे ही विमानों का ये बेड़ा राजपथ के आसमान में नजर आया, दर्शक दीर्घा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक वन संरक्षक एवं वन रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 प्रतियोगी परीक्षा 2018 के इंटरव्यू में अस्थायी रूप से सफल घोषित कैंडिडेट को पद प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन के लिए अवसर दिया गया है। इसके लिए 29 जनवरी से 2 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सचिव HL अटल के अनुसार संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी को ई मित्रा या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपए का शुल्क जमा कराना होगा। उदयपुर पुलिस ने MBBS परीक्षा के पेपर लीक करने और नकल करवा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक निजी नर्सिंग कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल है और नर्सिंग कर्मी ये पूरा खेल एग्जाम से 30 मिनट पहले चला रहे थे। कॉलेज के प्रिंसिपल की शिकायत पर उदयपुर की हिरणमगरी पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। जांच में दोनों के आपस में पेपर की डील की चैट भी सामने आई है। थानाधिकारी राम सुमेर मीणा ने बताया कि उमरड़ा स्थित मां गायत्री नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल करण सिंह और एक निजी हॉस्पिटल की कंपाउंडर अजीत सिंह नकल करवाते थे। भारतीय नौसेना में नौकरी कर देश सेवा करने का सुनहरा मौका है। भारतीय नौसेना ने स्पेशल नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए 50 शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी नौसेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान का एक गांव ऐसा जो करोड़पति किसानों का है। खेती में नई तकनीक की मदद से हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं। 10 साल पहले इस गांव और किसानों की स्थिति बिल्कुल उलट थी। पारंपरिक खेती की वजह से कोई मुनाफा नहीं हुआ। इसके बाद गांव से एक किसान इजराइल से खेती की नई तकनीक सीख कर आया। वहां हुए प्रयोग को अपने खेतों में प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया तो किस्मत बदल गई। शुरुआती दौर में लोग मजाक भी उड़ाते, लेकिन अब इसी तकनीक को पूरा गांव फॉलो कर रहा है। ये गांव है जयपुर से 35 किलोमीटर दूर गुढ़ा कुमावतान और बसेड़ी। ये पूरा गांव इजराइल में होने वाले एग्रीकल्चर टेक्निक को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसे मिनी इजराइल भी कहते हैं। रेलवे में चल रहे दोहरीकरण कार्य के कारण एक बार फिर से उत्तर पश्चिम रेलवे की 2 ट्रेनें प्रभावित होने जा रही है। इन दोनों ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे की ओर से रतलाम मंडल पर निम्बाहेड़ा सी कैबिन पर
दोहरीकरण का काम शुरू किया गया है। इसके चलते रतलाम उदयपुर सिटी रेल सेवा 5 फरवरी तक रतलाम के स्थान पर चित्तौड़गढ़ स्टेशन से संचालित होगी। वापसी में उदयपुर सिटी रतलाम ट्रेन 5 फरवरी तक उदयपुर सिटी से प्रस्थान करके चित्तौड़गढ़ स्टेशन तक संचालित होगी। जयपुर के नेशनल हाईवे 8 पर तेल चोरी करने के मामले में पुलिस ने सरगना सहित 3 बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने रेलवे कर्मचारियों की भी मिलीभगत की जानकारी दी है। पुलिस अब इस मामले में रेलवे कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी जो इस घोटाले में लिप्त थे। इसके साथ ही पुलिस गिरोह के अन्य लोगों की भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस का मानना है कि 1 साल तक चलने वाले इस रैकेट में सिर्फ 3 व्यक्ति नहीं हो सकते, इसके लिए और भी लोग शामिल हो सकते हैं। अब जनजातीय अंचल के खिलाड़ी बेटे बेटियों की तकदीर बदलने वाली है। उदयपुर अंचल के 13 खेल छात्रावासों को खेल अकादमियों में बदला जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है ताकि यहां से खेल के हीरे तराशे जा सकें। ऐसे खिलाड़ी तैयार हों जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ सकें। इतना ही नहीं, ओलंपिक के लिए यहां से खिलाड़ियों की एक बड़ी पौध तैयार हो सके। राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चारों खाने चितकर बोल्ड कर दिया था। लिस्ट ए के मैचों में 5.48 और T20 मैचों में 6.63 की शानदार इकोनॉमी उनका जलवा बताने के लिए काफी है। इसी धारदार गेंदबाजी के चलते पहले उन्हें IPL की न्यू फ्रेंचाइजी टीम लखनऊ ने 4 करोड़ रुपए में खरीदा, तो अब उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे और T20 सीरीज के लिए दोनों टीम में सेलेक्ट कर लिया गया है। जयपुर में अब सीतापुरा अंबाबाड़ी से पहले बड़ी चौपड़ और ट्रांसपोर्ट नगर के बीच मेट्रो दौड़ेगी। मेट्रो प्रशासन ने फेज 1C का नाम दिया है। वहीं फेज 1D के तहत मेट्रो को मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक जोड़ा जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को आयोजित जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बोर्ड बैठक में लिया गया। फेज 1C की DPR तैयार होने के बाद बजट स्वीकृति के लिए सरकार को भेजी जाएगी, तो फेज 1D का अलाइनमेंट फाइनल DPR बनाने के लिए सरकार से स्वीकृति ली जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।